Good morning, students. So today we will start with a new topic, report writing from our writing section. जो रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में आपके आता है वो 10 मार्क्स का आता है। आज उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, रिपोर्ट राइटिंग की मार्किंग स्कीम क्या होती है, एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक है, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिपोर्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ए रिपोर्ट, कि एक रिपोर्ट होता क्या है। देखिए, रिपोर्ट इज ए रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग। एक रिपोर्ट किसी की द्वारा लिखित अकाउंट होता है दैट हैज वन हैज ऑब्जर्व, जो किसी ने ऑब्जर्व किया है, हर्ड या सुना है, डन और इन्वेस्टिगेटेड या किसी के द्वारा किया गया है या इन्वेस्टिगेटेड किया गया है। इट इज ए सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। यह एक बहुत ही सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन है ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का, एंड फाइंडिंग्स ऑफ एन इवेंट, और एक घटनाक्रम के बारे में, दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस समवेयर, जो घटना कुछ समय पहले कहीं हो चुकी है। रिपोर्ट्स आर यूज्ड फाइंडिंग्स ऑफ एन इवेंट, रिपोर्ट्स आर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ रिटन assessment to find out what you have learned from your reading. So reports are used as a form of written assessment. तो रिपोर्ट को हम एक रिटर्न असेसमेंट के रूप में यूज करते हैं टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर रीडिंग, कि आपने इसको पढ़ने के बाद क्या सीखा, रिसर्च और एक्सपीरियंस क्या अनुभव लिया, एंड टू गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, और आपको एक इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में एक्सपीरियंस देने के लिए, दैट इज वाइडली यूज इन द वर्क प्लेस, जो मुख्यतः वर्क प्लेस पर विशेष रूप से यूज में ली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। तो रिपोर्ट राइटिंग ये होता है जैसे कहीं भी कोई घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को एक साक्षात रूप में लिखना, बताना कि कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, या किस तरह से हुई और क्या क्या हुआ वहां पर, वो सारी डिटेल्स एक रिटर्न अकाउंट के रूप में देना इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, राइट। अब यहाँ बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के मार्किंग स्कीम के बारे में करते हैं, हेडिंग एंड रिपोर्टर्स नेम। अगर हम रिपोर्ट राइटिंग की हेडिंग लिखते हैं और रिपोर्टर्स नेम लिखते हैं तो उसका हमें 1 मार्क्स मिलेगा। सेकंड, अगर कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट मतलब कोई विषय वस्तु कि कौन सी घटना हुई, कब हुई, किस तरह से हुई, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स। एक्सप्रेशन के आपके 5 मार्क्स होते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट 2.5 मार्क्स आपको ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स के मिलते हैं। सेकंड आपको कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल के मिलते हैं, उसके भी आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह 2.5 और 2.5 मिलाकर 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का आपका कंटेंट एंड 1 मार्क्स का हेडिंग एंड रिपोर्टर्स नेम, ये कुल मिला के आपको 10 मार्क्स आपको इस तरह से दिए जाते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय हमको विशेष ध्यान रखने योग्य बात है फॉर्मेट में, कि हमें हेडिंग जरूर लिखनी है और रिपोर्टर्स नेम लिखना है, क्योंकि इसका हमें कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आपकी सभी चीजें शामिल होनी चाहिए, जैसे ये घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया या आपने क्या किया, वो रिपोर्ट में आपको पूरा कंटेंट के अंदर आना चाहिए। और उसमें किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं पाई जाती है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने यूज नहीं किए, स्पेलिंग गलत लिखी है, तो उसके आपके 2.5 में से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद आपने जो अपने आइडियाज उस रिपोर्ट राइटिंग में लिखे हैं, आपके लिखने की स्टाइल है या प्रासंगिकता है, वो कहां तक आपका सही मायनों में आपने यूज किया है, उसके भी आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। अगर इनमें कोई कमी होती है तो इनमें से भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ए वेल रिटन रिपोर्ट मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग ट्रेड्स। एक अच्छी लिखी गई रिपोर्ट में निम्न विशेषताएं होती हैं। एडहेरेंस टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट ब्रीफ, कि रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त में लिखी जानी चाहिए, विशेष रूप से एनालिसिस ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। स्ट्रक्चरिंग मटेरियल इन ए लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैटर, और आपका जो मटेरियल है वो बहुत स्ट्रक्चरफुल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और प्रासंगिक भी होना चाहिए। प्रेजेंटेशन इन ए कंसिस्टेंट मैनर, आपके रिपोर्ट राइटिंग की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कंसिस्टेंट मैनर में होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपोर्ट ब्रीफ, कि जो आपने संक्षिप्त में रिपोर्ट लिखी है उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। मेकिंग
appropriate conclusions that are supported by the evidence, और आपको appropriate conclusions भी लाने हैं जो कि आपको एविडेंस के रूप में सपोर्ट किए कर रहे हैं, एंड एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से आपको एनालाइज भी किया जाना चाहिए। तो एक अच्छी रिपोर्ट लिखते समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त में लिखनी चाहिए, आपके जो आइडियाज हैं बहुत लॉजिकल और कोहेरेंट ऑर्डर में होनी चाहिए, कंसिस्टेंट मैनर में आपको ये रिपोर्ट लिखनी है, और आपको एप्रोप्रिएट कंक्लूजन देना है जो आपको एविडेंस सामने दिए गए हैं उनके द्वारा, और उसके बाद रिपोर्ट लिखने के बाद आपको पूरी तरह से उसे एनालाइज भी करना है। अब हम पढ़ेंगे कि अच्छे रिपोर्ट लिखते समय किन किन और बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर वीडियो।